सप्रेम प्रणाम धनीश देव चंद्र जी श्री प्राणनाथपति तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण धर सुंदर साथी जी आपके चरणों में बैठकर वाणी का सहूर करने का राज्य की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बात बताना चाहता हूं आप सभी सुंदर साथ को, और प्रार्थना है कि आप सब उसे अपने दिल में धारण करें। राज्य की ये श्री कुलजम स्वरूप ऐसा बेशक इल्म है जो उन खजानों को खोलती है जिसका इस झूठी दुनिया में जो आदि अनाद से अक्षर ब्रह्म इसकी रचना करते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि अक्षर ब्रह्म स्वयं को नहीं पता। तो इसलिए ये वाणी अपने दिल में रख लीजिए कि ये धाम धनी के दिल से निकलकर उनकी मीठी रसना से मीठे वचन या कहीं सुने सुरता स्वरूप के समक्ष आपके मूल तन भी वहीं बैठे हैं। आप उस मूल तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप ब्रह्मांड में आया है और हुक्म से इलम उतर के उसने सुना है। वो अपने आत्म स्वरूप राज्य के चरणों में खड़ा हुआ देखे और उनके सुंदर उतर उस वाणी को अपने दिल में भरे। अगर कभी ऐसा लगे कि इन्होंने बोला उन्होंने बोला, न कोई भेद समझ आएगा और न उसका रसपान हो पाएगा। ये अमृत रस है, ये मीठे बोल है जो धामधनी अपनी मीठी रसना से हमें सुना रहे हैं। तो आइए उसी भाव से जब भी वाणी कोई भी पढ़े, कोई भी उसके चेहरे पर या उसकी जुबान पर बिल्कुल ध्यान मत कीजिएगा। ध्यान आपका मूल मिलावे में हो हम सबका, और बस धनी
अपनी मीठी जुबान से सुना रहे हैं और आप अपने अर्श तन कान से सुन रहे हैं और उसका अमृत रस आपके हृदय में पहुंच रहा है उनके स्वरूप के साथ। ऐसे ही करेंगे तो वाणी का रस मिलेगा। छिपाया अपनी मेहर में देखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ अरस में ले के इश्क खसम, ले के इश्क खसम। रूहों ऐसा खेल देखाऊं मैं। ये श्री खिलवत ग्रंथ का 13वें प्रकरण का 15वीं चौपाई है। कल तक 14वीं चौपाई का बयान हुआ, आज 15वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। सुरता मूल मिलावे में और धामधनी हमें अपने इस बेशक इल्म से हर शक को दूर कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में आने के बाद हमने अनेकों शक से अपने आप को घेर लिया और ये शक कांटे हैं। सुंदर साथ, हमें गुलाब के फूल से मतलब होता है, कांटों से मतलब नहीं होता। तो इस ब्रह्मांड झूठ का ब्रह्मांड, यहां दर्द देने वाले माया के जीवड़े कांटों का स्वरूप है और उन्हीं कांटों के बीच में धामधनी का मीठे वचन वो गुलाब का फूल है। अब देखो सुंदर साथ, अपनी निस्बत उन कांटों के साथ विचारते हो कि या वो गुलाब के फूल के साथ। तो इन कांटों को छोड़ो, धामधनी के मूल मिलावे में पहुंच जाओ। और जहां वो बता रहे हैं कि ये सारी क्रीड़ा परम धाम में इश्क की क्रीड़ा उसको कहते हैं लीला, और यहां पर हुक्म की क्रीड़ा वो यहां लीला की जगह क्रीड़ा कहलाती है। चीज वही है। तो राजी बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी मेहर में छिपाया, छिपाया अपनी मेहर में दिखाया और आलम। और ये मेहर क्या है? इस बात को पल्ले बांध लें कि ये मेहर राजी का दिल है, क्योंकि जैसे मेहर को कहते हैं सर्व रंग सर्व रस सागर, जिसके अंदर सातों सागर की लहरें का प्रवेश होता है और ये सब मिलकर एक महासागर का रूप धारण कर लेते हैं। और उसकी लहरें कभी नूर के रूप में, कभी नीर के रूप में, क्षीर के रूप में, दधि के रूप में, घृत के रूप में, मधु के रूप में, रस के रूप में, वो सब उस मेहर का ही स्वरूप है जो राज्य का दिल है। कभी हम उसमें नूर की आभा देखते हैं तो कभी नीर की। तो ये जो विद विद की आभाएं हैं
तो राजी ने मूल मिलावे में अपना दिल चंद्रवा के रूप में दिखाया और उस चंद्रवा में वो अनंत परम धाम दिखता है, प्रकट होता है। और उस अनंत परम धाम में 8 सागरों का स्वरूप है और उन 8 सागरों का महर का जल, वो जो मोती की लरें चंद्रवा से टपक लटकी हुई है, भर चबूतरे, जहां पे भर चबूतरे ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, तो 8 सागरों का रस उन मोती की लरों से सभी सुंदर साथ पी रहा है। बस भाव इतना है कि वो रस अनवरत ढंग से पैदर पे पी रही है, लेकिन पता नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि उन तनों को बेसुध कर दिया, फरामोश कर दिया, जिसको कहते हैं आत्म विस्मृति। वो न अपने आप को जान रही है, न धाम धनी को जान रही है, न परम धाम को जान रही है, न अपने आप में हर ब्रह्म सृष्टि का निस्बत क्या है, संबंध क्या है, न उसको जान रही है। और मेहर बरस रही है। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। सो उन मोती की लरों से इश्क और मेहर की नूर भरी बारिश हो रही है और हमें नहीं पता कि वो बारिश क्या है, क्योंकि हम न कुछ देख पा रहे हैं, न कुछ सुन पा रहे हैं, न कुछ कह पा रहे हैं। ऐसी बेसुधी और विस्मृत अवस्था हम रूहों की हो चुकी है। और राज्य ने क्या किया? छिपाइया अपनी मेहर में, क्योंकि राज्य अपने दिल से किसी भी ब्रह्म सृष्टि को दूर तो कर ही नहीं सकते। सुंदर साथ, आप अपने दिल में विचारो, कौल फैल हाल बदले। परम धाम में हमारे जो कौल है, फैल है और हाल है, इस ब्रह्मांड में आके उसका उलट हो जाता है। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही सक। तो रूह और इश्क अलग हो ही नहीं सकते। इश्क राज्य का दिल है, नूर राज्य का दिल है, महर राज्य का दिल है, तो रूहें उससे जुदा हो ही नहीं सकती। अरस परस है रूहें राज्य के दिल से। और रूहें कहते हैं छिपाइयां अपनी मेहर में, रूहों को अपने दिल के अंदर छिपा लिया। यानी कि जो परम धाम की हकीकत की लीला थी, उससे उठाकर मारिफत के अंदर पहुंचाया, जहां से उनको मारिफत का ज्ञान मिलेगा। अर्श की हकीकत में उनको मारिफत का ज्ञान नहीं मिलता। तब उन्होंने उन रूहों को उठाकर अपने दिल में इस तरह छिपाया कि जहां पर वो मारिफत का स्वरूप है, और वो मारिफत का स्वरूप ही मारिफत का ज्ञान देगा। और वो दिल से वो ज्ञान देगा कि जिन रूप स्वरूपों को, ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूपों को अपने
दिल में धारण किया वो आत्म स्वरूप है, उसका पर आत्म के तन का प्रतिबिंबित स्वरूप है, और दोनों का दिल अरस परस है, एक है। और उस प्रतिबिंबित तन और उसकी नजर राजी ने अपने हुक्म को सौंप दिया, और वो हुक्म उस पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप को और उसकी नजर को लेकर उस खेल में पहुंचा जिस खेल में धनी की भी नजर है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न हुए हक नजर जो खेल रूहों देखा। जिस खेल में राजी ने उन प्रतिबिंब के प्रतिबिंब स्वरूप पे नैना डाल रखे और अपने हुक्म को डाल रखा है, हुक्म ने ही ये भेख लिया हुआ है, और उस पे परात्म की प्रतिबिंब की नजर है, और उस तन को के अंदर एक जीव है, और जीव का अंतस्करण मन चित्त बुद्धि अहंकार, और इस तन का एक भी मन चित्त बुद्धि अहंकार है, और उसका भी एक दिल है जो ये मांस का लोथड़ा है, और उसके ऊपर आत्मा का स्वरूप विराजमान होता है जो हुक्म ने धारण किया हुआ है। और वो जो आत्मा का स्वरूप हुक्म ने धारण किया है, उसका दिल शाश्वत यानी अनादि से कदीमी से परम धाम का दिल है। वो अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से है, और उस दिल के अंदर वही है जो पर आत्म के दिल के अंदर होता है। तन का भी प्रतिबिंबित स्वरूप है तो दिल का भी प्रतिबिंबित स्वरूप है। जो खजाना इस दिल में है वही आत्म के दिल में खजाना है, और पर आत्म के दिल में जुगल स्वरूप है, परम धाम है। परम धाम के अंदर होने वाली अनवरत इश्क की लीलाएं हैं, सेजा का सुख है, वो सब पर आत्म के दिल में है, और पर आत्म का दिल ही आत्मा के दिल में है, तो वो सभी सुख उस आत्मा जो जिसका वो प्रतिबिंबित स्वरूप है पर आत्म का, वो भी राजी के दिल में ही है, और खेल भी राजी ने दिल में लिया हुआ है, और वो आत्मा की नजर उस खेल में है, और उस खेल पे राज्य की भी नजर है, और उस खेल को हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में आया, और पर आत्म के प्रतिबिंब को भी हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में आया। तो जैसे पर आत्म ब्रह्म सृष्टि, तो उसका प्रतिबिंबित स्वरूप ब्रह्म सृष्टि, और उसको हुक्म लेकर आत्मा का स्वरूप धारण कर इस तन में बैठे, तो वो भी ब्रह्म सृष्टि। तो ऐसा हिकमत करी, ऐसी अद्भुत करिश्मा किया कि छिपाइयां अपनी मेहर में अपने दिल से तो अलग कर नहीं सकते, तो दिल से छिपा दिया, दिल के अंदर छिपा दिया, छिपाइयां अपनी मेहर में।
दिखाया और आलम और हुक्म की नजर से ये झूठा ब्रह्मांड दिखा दिया। देखो कौन आवे दौड़ अर्श में ले के इश्क खसम। सुंदर सा। अब यहां पर राजी ने अपने हुक्म से अपने दिल से निकालकर इल्म की लहरें बहा दी और वो सब लहरें राजी के हुक्म ने उस आत्मा रूपी हुक्म के स्वरूप को पिलाया और हुक्म ने हुक्म को समझाया। और उसके बाद जब आत्माएं चितवन की गहराइयों में धनी की प्रेरणा लेकर डूबती है तो इश्क की लहरें उसके दिल में आने लगती है। तो देखो कौन आवे दौड़ अर्श में ले के इश्क है, उस इश्क को वापस लेना है। रूहों ऐसा खेल देखाऊं मैं जित झूठे झूठ पूजत ढूंढे अव्वल आखर लग तो हक न कहूं पाइए। अब ऐसा ये तिलस्म का खेल है, जित झूठे झूठ पूजत। ये सारा ब्रह्मांड के जितने भी चरित्र हैं सब प्रकार से है जैसे पानी में उठता हुआ बुलबुला, अभी है और अभी नहीं है। लेकिन जब तक वो बुलबुला रहता है तो उसके अंदर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बुलबुला इतना रंगीन हो जाता है कि उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि अपने अहंकार से अपने रंगों पर घमंड करने लग जाता है कि मैं इतना सुंदर हूं। वो माया का रंग उसके ऊपर ऐसा उस बुलबुले के ऊपर चढ़ा होता है कि वो अपने सामने किसी और को समझता ही नहीं और कि मैं बहुत ही सुंदर हूं, शक्तिशाली हूं, प्रतिष्ठित हूं, धनाढ्य हूं और इतने अधिकारों से मैं शक्तिमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और फिर वो बुलबुला फूट जाता है, यानी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो अहंकार का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। तो रूहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं, ऐसी विचित्र अद्भुत तिलस्म जादुई खेल को मैं तुम्हें दिखाऊंगा जित झूठे झूठ पूजत। एक बुलबुला के दिल में आता है कि ये पूज्य है तो उसको आग, पानी, पत्थर, गोबर की प्रतिमा बना के उसको पूजने लग जाता है। और आद अनाद से बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर ढूंढ रहे कि परब्रह्म कौन है, उसकी पहचान क्या है, नाम धाम स्वरूप लीला रूप क्या है। ढूंढे जा रहे, ढूंढे जा रहे, ढूंढे अव्वल आखिर लग तो हक न कहूं पाइए। और इस संसार में, झूठे संसार में राजी उनको कहीं नहीं मिलते। आए फंसे तिन फरेब में पानी पत्थर आग पुजात अर्श साहेब कायम की कहूं सुपने न पाइए बात।
तो इस झूठे ब्रह्मांड में, स्वप्नमयी दुनिया में अर्श के साहिब, मालिक, अखंड अविनाशी को हम पा नहीं पाते। आया तिन आलम में जित हक को ना जानत कोई, पूजे खाहिस हवाए को जो कोई इनमें बुजरक हो। और किसी ने ये बता दिया कि पेड़ को पूजो, किसी ने बता दिया पत्थर को पूजो, किसी ने बता दिया अग्नि को पूजो, किसी ने बता दिया कि आपके अंदर जो ख्वाहिशें हैं वही आपके ईश्वर का स्वरूप है, उसको ही पूजो। इस प्रकार की विध विध की पूजे खाहिस हवाए को जो कोई इनमें बुजरक हो। और इसमें बड़े अक्ल वाले लोग होते हैं, बैठ के झूठी चर्चा सुनाते रहेंगे, झूठा झूठी चर्चा करता रहेगा, और उसको सुन के लोग भ्रमित होते हैं और भ्रम ऐसा पालते हैं अपने दिल में कि भ्रम पाला और ब्रह्म जुदा हुआ। झूठे मोहरे जो खेल के मिल गईया माहे तिन, कबीला कर बैठिया कहे एह हमारा वतन। और परातम भी जिन तनों पे बैठी है वो इस तरह से उससे रल गल गई है कि अपने आप को अरस परस मानती है। सुंदर साथ एक बात ध्यान कीजिएगा कि जैसे पारा होता है ना, पारा केमिकल में Hg कहते हैं, अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। उसको जल में डाल दो, पारा पारा ही रहेगा, जल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब तक वो जल में पारा है, उसको लगता है कि मेरा स्वरूप इस जल का ही है, तो एक मर्जिया आता है, मर्जिया माने गोताखोर, जो उस जल के सागर में, भव जल, मोह जल, भव सागर के अंदर आके उस पारे को निकाल लेता है और फिर उस पारे को बताता है कि तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। तो अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि यही माया का ब्रह्मांड हमारा असली घर है। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहे कौन तुम कौन हम, अपने कैसी पहचान। इस तरीके की बातें कि परब्रह्म अपने आवेश स्वरूप से आए और अपने इल्म में बैठकर सबको परम धाम की सुध दी, और हम उस स्वरूप को भी नहीं मानते। ये बड़े दुख की बात है कि हम इस जमात में रहने के बावजूद उस आवेश स्वरूप पर उस विधि से अरस परस नहीं हो पाते जो आत्माओं को होना चाहिए। उनके प्रति वो श्रद्धा, ईमान, विश्वास, समर्पण शून्य होता है। ये सोई हमारा साहेब जो बड़कों दिया बता। हमारे घर में जो हमारे पूर्वज, उन्होंने बताया कि ये शालिग्राम जी की पूजा करनी है, ये पेड़ है, पेड़, इसकी पूजा करनी है। तो हम
वाणी से खींचते तो हैं, लेकिन उस पेड़ को या उस पत्थर को पूजे बिना हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। हम जब ये दिल में आ जाता है कि ये वाणी ही हमारे प्रीतम है, हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्स हुआ। और इसी इल्म से परम धाम और इश्क दिखता है। हक इलम से होत है अर्स बका दीदार, पट खोलत, सारे पर्दे दिल से हटा रहे, पट खोलत सब वार के और नूर के पार। योग माया के ब्रह्मांड से परे, अक्षरधाम से परे, अपने वतन, अपना रंग महल, अपने लाहूत के हाहूत में पहुंच सकते हैं। और ऐसे ही उसी हाहूत में बैठकर जब धनी के सुंदर मीठे वचन सुनते हैं, तो उसको समझने में सुंदर साथ 1 मिनट नहीं लेता। यहां बैठकर बुद्धि लगाता रहता है तो ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। लेकिन अगर सुरता मूल मिलावे में देखो अपनी लगाए के, और धनी के वचनों को वहां पे सुनो, तो पट खोलत सब वार के, जितने शक के पर्दे हैं वो खुलते चले जाते हैं। और अब धाम धनी का स्वरूप इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। ये सोई हमारा साहिब जो बड़कों दिया बताए, एक पत्थर पानी आग है, मैं जानती हूं कि यह आग है, ये पत्थर है, ये पानी है, इसका अस्तित्व झूठा है, ये बुलबुले के जैसा है, पर हमसो छोड़े न जाए। क्या करें, हमारे बड़कों ने बता दी, बड़के हमारे कदीम के पूजत आए ए, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादों का जे। अब इन तनों से निस्बत है। तो इस संसार में आप सब देखते होंगे, मैं, मेरा खानदान, मेरे पिताजी ये थे, मेरी माता जी ये थी, माता जी के पिताजी ये थे, पिताजी के पिताजी ये थे, और हम न जाने कौन से ख्वाबी महलों में जी रहे हैं। और वो अहंकार टूटने में उतना समय भी नहीं लगता जितना एक पानी के बुलबुले में जिसपे सूरज की किरणें पड़कर सूरज के सतरंगी रंग आ जाते हैं, उस बुलबुले के टूटने में, उसका अस्तित्व समाप्त होने में जितना समय लगता है। लेकिन अहंकार, उन रंगों का अहंकार, सुंदर सा, बचो बचो बचो, रब रसूल बतावे गैब का, हम पूजे जाहिर। अब ये समझो कि वो हकी स्वरूप, धनी के आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती के धाम दिल में, श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर वो वाणी नाजिल हो रही है। और वो उनकी गैबी बातों को, दिल की बातों को लेने की जगह हम जाहिरी पूजा कर रहे हैं। हम बातून को पहुंचे नहीं, देखे नजर बार। ये सुंदर साथ
आप समझ लेना, बोलने में अच्छा नहीं लगता, कि किसी भी आडंबर में अपने आप को घिरने मत देना। हमारे यहां बहुत आडंबर होते हैं, आप और हम सब जानते हैं, लेकिन उसको कहना मत। सिर्फ ये महसूस कर लेना कि आडंबर से बचो और बातुनी यानी राज्य के दिल के अंदर वो अनंत रंग रस को देख लो और इस तन के बुलबुले स्वरूप में से अपने आप को नाचो। केतिक करें लड़ाइयां सामी देवे फरेब, कौन रसूल कौन रू अल्लाह, कौन वेद कौन कते। हर बात को झुठलाते और ज्ञानी बन के बैठ जाते पीठ पर, और तरह तरह के संगीत में श्लोक गाएंगे, चौपाइयां गाएंगे, ज्ञान बांटेंगे और आपस में उस ज्ञान को लेके लड़ेंगे। केतिक करें लड़ाइयां ना, आप जो कह रहे हैं गलत, मैं जो कह रहा हूं सही, तो मैं इन हाल जो दुनिया, ऐसी ये दुनिया का हाल है जो थोड़े में आपको बस मात्र बताया है, और वो भी इसलिए बताया है कि आगे आप सुनेंगे कि वो क्यों बताया गया है। इन हाल जो दुनिया एक गैया तिन में मिल, मोहे इश्क बिना पावे नहीं, रूहों ऐसी भई मुश्किल। धनी को इश्क के बिना हम पा सकते नहीं, और वो कैसे पाना है वो आगे चर्चा में आ ही जाएगा। तो मोहे इश्क बिना पावे नहीं, रूहों ऐसी भई मुश्किल। वो अजब मुश्किलातें उनके सामने आ गई कि इश्क नहीं आएगा तो मुझसे मिलेंगे नहीं, और मुझसे मिलेंगे नहीं तो इश्क नहीं आएगा। कठिन हाल है रूहों का, पर तुम विरचो जे। श्याम जी के मंदिर में जब धनी ने आदेश दिया, बुलाए लिया और तुम रू अल्लाह, जो रूहें मेरी आसिक, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो, कहलाया हक मैंने कहा है, उनको बोलना। ऐसा राज्य श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में अपने परम धाम के सौंदर्य के साथ बातें कह रहे हैं। और श्यामा जी की स्थिति यह है कि वो भौचक सी, क्योंकि इस तन में रहकर उन्होंने इतने वर्ष तक, 40 वर्ष होने को आ गए, न जाने कहां कहां इंगला पिंगला ढूंढते रहे, और कभी कुछ देखा कभी कुछ देखा, कभी बाल मुकुंद की मूर्ति देखी, कभी बांके बिहारी का बागा की सेवा की, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। और फिर उनको श्रीमद् भागवत में जो विधि विधि की ब्रज लीलाएं और रास का थोड़ा सा प्रतिबिंबित वर्णन हुआ, उसमें उनके दिल को चैन और करार मिला। लेकिन जो स्वरूप देखा वो ब्रज और रास का देखा, परम धाम का स्वरूप इन किसी भी ग्रंथ में उनको नहीं मिला। और जब धाम धनी परम धाम के स्वरूप में उनके हृदय के नैनों के सामने प्रकट होते, तो कौन ऐसा होगा जिसको आज तक उस खजाने के दर्शन नहीं हुए थे, आज तक वो अमीरस पीने को नहीं मिला था, तो वो उसको जब पीने लगेगा
तो शब्दों पे तो ध्यान जाएगा ही नहीं। भौचक उस स्वरूप को देख रहे हैं और उस स्वरूप के दीदार का जो रस है वो पी रहे हैं। बातें कुछ कुछ तो कानों में, हृदय के कानों में पड़ रही है, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए था उतना नहीं। जैसे आपको हम बता चुके हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण जी के मुख से राज्य के हुक्म ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन ने सुना तो, लेकिन ग्रहण कुछ नहीं कर पाए। और फिर कृष्ण जी से युद्ध समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं कि उस समय मेरा दिल कहीं और था, युद्ध के मैदान में था, अब वापस आप हमको वो ज्ञान सुनाइए। तो कृष्ण जी बोले, ओ हतभागी, मैं थोड़ी सुना रहा था, सुनाने वाला तो चला गया। और ये विलाप की स्थिति उत्पन्न करता है अर्जुन के लिए। कृष्ण जी ने उनकी व्यथा समझकर प्रयास किया उसको रिकॉल करने के लिए, वापस सुनाने के लिए, लेकिन उसका स्वरूप वैसा नहीं था। उस भगवत गीता का स्वरूप उपगीता में नहीं है। तो ये तो एक मात्र उदाहरण के तौर पर कहा गया, इसको अपने दिल से मत लीजिएगा कि जब सुंदर स्वरूप हमारे दिल में आता है, आप सोचो, जब आप चितवन की गहराइयों में डूब कर हक इलम से होता है अर्स बका दीदार, अपने इस तन से, जीव से, उसके अंतस्करण से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, और इस माया से, इस संसार से, यहां की ख्वाहिशों से बिल्कुल न्यारी होकर उस इल्म की को अपने दिल में उतार कर जब मूल मिलावे में श्री जुगल स्वरूप के सुंदर स्वरूप का दीदार हो और हक की मेहर हो, हक का हुक्म हो, और जब ये आत्मा अपने उस सुंदर स्वरूप को देख रही होगी, तब उस समय इल्म की कोई बात उसके दिल में नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि वो उस सुंदर स्वरूप में डूब जाती है, गर्क हो जाती है। का विरचोच्चम। अब राजी श्यामा जी को कहते हैं, ऐसे झूठे संसार में झूठी इनको ऐसे कठिन परिस्थिति में छोड़ना मत, और तुम उदास भी मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुमसे भी अलग नहीं हो सकता, इन रूहों से भी अलग नहीं हो सकता, पर तुम विरचो। विरचो माने होता है उदास होना, और उदास होके इनका संग मत छोड़ देना कि अब इनका कोई इलाज नहीं है तो इनको छोड़ देना, और तुम अपने ही रस में डूबे रहना, ऐसी गलती मत करना। भूल गईया उन्हें सुध नहीं, वो बेनियाज भूल गई है, भोली है,
उन्हें अपना मूल पूर्णतया विस्मृत हो गया है। और इसी बात की तो परम धाम में हंसी है। बड़ी हंसी इत होएसी जब सब होसी रोशन, जब सभी आत्माओं के दिल इस इल्म से जागृत हो उठेंगे और उनका दिल रोशन हो जाएगा। खेल खुशाली इत होएसी इश्क बेवरे इन, और परम धाम ऐसा खुशहाली का खेल होगा। खेल खुशाली इत होएसी, इस खेल में जो रूहें जागृत होकर परम धाम के स्वरूप का रस पाएंगी और इश्क का बेवरा हो जाएगा, तो जब हम धाम में सभी आत्माएं एक साथ जागृत होंगी तो एक साथ जो हंसी का फव्वारा छूटेगा, नूरमयी हंसी, उसका रस इतना मधुर होगा कि हम सब उसके अंदर डूब जाएंगे। एक रोसी एक हंससी होसी खूबी बड़ी खुशाल, इस ब्रह्मांड के अंदर एक रोएगी एक हंसेगी, लेकिन यह हंसना रोना तो मात्र एक लीला है। बिना इश्क बीच अर्श के कोई देखे ना नूर जमां। अक्षरातीत के स्वरूप का रस तभी मिलेगा जब इश्क की सुगंध आएगी। रू अल्लाह एता कहियो तुम मांगिया सो फरामोश, जब इश्क ज्यादा आवसी तब आवसी माहे होश। तुमने कहा था ना तुम्हारा इश्क ज्यादा है तभी होश आएगा। अब सिर्फ 3 चौपाइयां सुंदर साथ, उसको रस से लीजिएगा। मैं छिपा हूं इनसे रूहें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही। राज्य के दिल में परम धाम में बैठे हुए उनके जो हकीकत के तन बैठे हैं राज्य के चरणों में, वो तो देख नहीं पा रहे और दिल में बैठकर मुझे देख नहीं पा रहे, और जो उनका प्रतिबिंबित स्वरूप है उसकी नजर से उनकी नजर आई हुई है हुक्म के द्वारा इस ब्रह्मांड में, तो कहीं मुझे तो देख नहीं पा रहे हैं, वो इस झूठे आलम को देख रहे हैं। मैं छिपा हूं इनसे रूहें नजर मिले, लेकिन मेरी नजर में ये हमेशा रहते हैं। वो देखत झूठा आलम मोको देखत नहीं। इस ब्रह्मांड में मुझे नहीं देख पा रहे जब तक उनका दिल जागृत नहीं होगा। जब जागृत होगा तो मेरे आवेश स्वरूप को इसी इल्म से इल्म के अंदर देख लेंगे और उस आवेश स्वरूप से उनकी निस्बत की यात्रा उनको मूल स्वरूप तक पहुंचा देगी, और मूल स्वरूप के हर अंग इश्क के सागर हैं, तो वो इश्क की लहरें उनके दिल में आने लगेगी। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, और जैसे जैसे वो इश्क धनी का उनके स्वरूप से आने लगेगा, उनके दिल से सारे पर्दे हटते जाएंगे। उसी दिल में, आत्मा के दिल में सोचिए, हक भी कहें दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। तो आत्मा के दिल में मूल से ही राज्य का स्वरूप
बसता है, क्योंकि पर आत्म के दिल में कौन विराजा? राज्य। और पर आत्म का दिल ही आत्मा के दिल में, तो वही दिल जिसके अंदर राज्य विराजमान है जुगल स्वरूप से, वही आत्मा के दिल में विराजमान है। तो और वो स्वरूप तो हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, और जहां पर आत्म के दिल में वो परम धाम का पूरा स्वरूप अनंत लीलाओं के साथ बसता है, ठीक वही स्वरूप और वही लीला आत्मा के दिल में भी बसता है। तो जैसा पर आत्म का दिल वैसा ही आत्म का दिल। तो ये तो शाश्वत आत्मा का खजाना है, क्योंकि आत्मा भी कहीं और नहीं राज्य के दिल में है, और उस आत्मा को हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में आया तो आत्मा की नजर इधर आ गई। तो और वो हुक्म लेकर आया है, वो नजर नूरी नजर नहीं आ सकती। तो हक भी कहे दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को। और यही एक पर्दा है, जिस पर्दे पर आत्मा अब वो माया की लीलाओं को देख रही है, और उसकी नजर उस माया की लीला में पड़ रही है। अब इल्म से जब रोशनी आने लगेगी तो वो पर्दा पर से वो खेल माया का मिटता जाएगा, और उस पे परम धाम का वो मूल स्वरूप आ जाएगा। पर्दा भी कया दिल को, आया सऊरे बेवरा निकल। जागृत बुद्धि से अब आत्मा को ये बात समझ लगी। ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। धामधनी की कृपा से, इल्म के द्वारा जैसे जैसे अर्श की बातें आती जाती है, खेल उठता जाता है। खेल का पर्दा, पर्दे पे खेल हट जाता है और अर्श आ जाता है, और मेरा मूल तन, मूल मिलावा मेरे दिल में ही मुझे सब दिखता है। मेरा दिल ही खिलवत हो जाता है। सुंदर साथ इस चौपाई को ध्यान से आपने ग्रहण किया होगा। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहे दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सऊरे बेवरा निकल। तो ये दिल ऐसा पर्दा है जिस पर माया का खेल, फिर इल्म से वो माया का खेल हटता जाता है और अर्श दिखने लग जाता है। और जब वो धनी का स्वरूप दिखने लग जाता है तो इश्क की लहरें स्वतः ही आने लगती हैं। तो जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको, तब मेरे मूल स्वरूप को देखेंगे। इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इन सु, और परम धाम में बिना इश्क अपने दिल में लिए हुए कभी ये मुझे नहीं देख पाएंगे। तो वो माया का पर्दा इल्म से हटेगा तब। रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोय, तो अर्श में इश्क बिना बैठ ना सके कोई। अब श्यामा जी को बता रहे हैं कि इन रूहों ने मुझसे परम धाम में बढ़ चढ़ के इश्क का रब्द किया था, सो अब वो इश्क लेकर ही इस अर्श में प्रवेश पा सकती है। सो तो अर्श में इश्क बिना बैठ ना सके। तो सुंदर साथ जी, आज हम लोग यहीं पे विराम देंगे वाणी को। इस चौपाई को प्यार से एक बार मैं बोलूंगा, आप उसको ग्रहण कीजिएगा। रब्द रूहों ने हक्सों
किया इश्क का जोए, तो अर्श में इश्क बिना, बैठ न सके कोई, बैठ न सके